force of nature, a dealer in thunder and death. वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज चर्चाएं खास होगी क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा डोगरा हिस्ट्री और ज्यादा कन्फाइन हम करेंगे जो हमारे जर्नल थे, वॉरियर थे और जो एक्सपर्ट थे जो माउंटेन वॉरफेयर में और अदरवाइज भी। तो उसमें हम ज़्यादा कंसंट्रेशन जनरल जोरावर सिंह डोगरा जनरल और थोड़ा सा हम टच करेंगे कि जो ये पोरस और सिकंदर और पोरस भी आज हिस्ट्री में रिसर्च हुई है और इसकी बात हुई है कि पोरस भी डोगरा किंग था। तो ये भी क्योंकि ये लोकेशन सारा जो थी जिस एरिया में पोरस और सिकंदर की, ये सारा डोगरा एक किंगडम थे और छोटे प्रिंसिपैलिटीज थी। तो हम उस पे तो डोगरा का मैं ये एक हिस्ट्री रही है कि इन्होंने हर वक्त ये समझो बैटल्स में रहे हैं, बहुत बैटल्स हुई, बहुत ये टकराव में है, कन्फ्लिक्ट्स में रहे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। और देखिए इन्होंने ये जो ब्रिटिश जहाँ पे राज आया उसमें भी डोगरा रेजिमेंट का रोल काफी रहा है। आप वर्ल्ड वॉर में भी देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड, और उस अब भी और हिस्ट्री में हम अभी सीधा आ जाते हैं डॉक्टर प्रवीण जोगरा से बात करते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब कि आप सीधा जोरावर सिंह पे ही बात करेंगे। तो आप थोड़ा बताएं इस जर्नल के बारे में। ये हमारा जो सन ऑफ द साइल सपूत था। चाहे देखिए एक और मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब पहले कि जो हिमाचल का एरिया है कांगड़ा, ये जो दूसरा है जो हिमाचल, ये भी पूरा डोगरा और हमारा एक ही कल्चर है। जो आज का चंबा है, ये नूरपुर है, ये आपका ये सारा एरिया जो ये बिलासपुर के थे, तो ये भी है। तो हम इनको डोगरा ही कहते हैं और डोगरा जहाँ पे ही इन्होंने सारा जम्मू और जो किश्तवाड़ कह दो, रियासी कह दो, डोगरा एरिया और जो डोगरा जो उस वक़्त जो जहाँ के किंग थे उनके नीचे उनके साथ इन्होंने काम किया है। तो आप आइए बात करें, आगे बढ़ाएं बात को। नमस्कार जज साहब। श्रोता, जैसे आपको पता है हमारा जो डोगरा कल्चर है वो डोगरा हिस्ट्री है, वो डोगरा वॉरियर्स है। इसका हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ा कम मेंशन मिलता है, एविडेंस बड़ा कम मिलता है। तो इसलिए आज हमारा फोकस ही इस पॉइंट पे था कि क्या कारण रहे हैं कि हमारा जो डोगरा कल्चर और एंशिएंट कल्चर था और डोगरा वॉरियर्स के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो आज के माध्यम से सर हम लोगों को बताएंगे कि कैसे 323 ईस्वी में जब सिकंदर ने और पोरस के साथ लड़ाई हुई थी चिनाब और जेहलन के बीच में, जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट है पेशावर और वो एरिया और वहाँ पे उनके जो जनरल थे सेल्यूकस निकोटार, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उस पोरस की फौजों में 70% डोगरा सोल्जर्स थे और ये डोगरा सोल्जर्स हिमाचल और जम्मू की जो डोगरा बेल्ट है वहाँ से थे ये सारे डोगरा सोल्जर्स। और उन्होंने भी किताब में लिखा है कि सैल्यूट टू पोरस एंड डोगरा सोल्जर्स, जिनकी वजह से वो युद्ध तो हार गए लेकिन सिकंदर का वो दिल जीत गए। तो हमारी हिस्ट्री वहाँ होती है। उसके बाद आज हम फोकस करेंगे हमारे डोगरा वॉरियर्स, पर्टिकुलरली जोरावर सिंह, डोगरा जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह जो थे एक डोगरा राजपूत फैमिली थे और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था एक जगह है कहलूर, जो कि प्रेजेंट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। इसलिए हम जनरल को जोरावर सिंह कहलूरिया भी कहते हैं। और इनको बाद में ये गवर्नर बनाए गए किश्तवाड़ के, से वहां से उन्होंने पूरी फतह की, कहाँ बाल्टिस्तान किया, लद्दाख किया और ड्यूरिंग डोगरा तिब्बतन वॉर, और फाइनली वेस्टर्न तिब्बत उन्होंने काफी कब्जा कर लिया था। और उस वार में जो कि दुनिया का सबसे टफ वार माना गया है हिस्ट्री में, उस वार में इन्होंने शहीद हो गए ये और उन्होंने शहीद प्राप्त की इन्होंने। तो इसीलिए जोरावर सिंह को हम कहते हैं कॉन्करर ऑफ लद्दाख, क्योंकि जोरावर सिंह और उनकी फौजें जो थी वो माउंटेन वॉरफेयर में बड़े एक्सपर्ट थे। जैसा ये थी इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा आपने पूरा ब्यौरा दे दिया कि ऐसे ऐसे है। हम एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे। पहले जो आपने बात की ना
पोरस और सिकंदर। देखिए अनफॉर्चुनेट है कि आज तक कोई भी पोरस और सिकंदर की जो बैटल हुई है या जो भी हिस्ट्री है ना इंडिया की, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, रेफरेंस नहीं है। हाँ, मतलब कोई रिसर्च नहीं की इसने किसी ने। और ये सारा जो आपने आज बताया, ये सिल्यूकस का जो उसका कमांडर था, और ये यूल फाइंड जो वहां की है ना, वो जो फॉरेन हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जहां से सिकंदर था, जो उसके ही जो हम बात करते हैं, जो आपने आज बात की, कहाँ लड़ाई हुई, कैसा हुआ, उसका विवरण, उसकी डिटेल वहां से इंडियन हिस्ट्री में यू विल नॉट फाइंड। कोई नहीं है, किसी ने रिसर्च नहीं किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम एक दूसरे, यही तो अनफॉर्चुनेट है। हो सकता है कि जो हम लोग हैं, डोगराज हैं, ये समझो जो अनरिटन रह गए हैं, और हमारे आज भी जो हमारे ड्रामाज हैं, जो हमारे ये जो फोक सॉन्ग्स हैं, जहाँ जो कहानियां नानी दादी सुनाती है बच्चों को, उसमें ये कहानी भी आती है। इसका ओरिजिन क्या है? हो सकता है वहां से ही लिया हो। कहाँ से? जो जहाँ से सिकंदर था, जो सिल्यूकस की जो आपने कहा कि रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसी से है। लेकिन अभी आ जाएंगे हम जोरावर सिंह पे। तो आपने तो बता दिया उसका। तो हम ये देखना चाहते हैं कि देखिए कैसे, कहाँ से वो चला, किश्तवाड़ का किंग जसवंत, महाराजा जसवंत, राजा कह सकते हो उस वक्त का, क्योंकि वो एक राजा था। वो वहाँ पे किश्तवाड़ छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी थी, और जम्मू जो आप कह सकते हो कि महाराजा गुलाब सिंह के पास, जो बाद में महाराजा बने 1820 तक, 1820 को उनको जयपोता में आपने उनको, जो महाराजा रणजीत सिंह ने उनको जम्मू का राजा बनाया। तो वो भी है गुलाब सिंह। कहाँ कैसे पहुंचे वहां पे? महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में, वहां पे इन्होंने कैसे राइज किया, ये भी एक बात है। और दोनों भाई थे, ध्यान सिंह और गुलाब सिंह। और उसके बाद इन टच है, और इसमें ये जो राजा जसवंत सिंह थे ना, जो ये थे इनके अपने किश्तवाड़ के, उसके बाद क्या हुआ, ये इन कांटेक्ट में आए किससे? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने इनको, जो रियासी का था ना, जो कहते हैं भीमगढ़ जो फोर्ट था, उसमें छोटे रैंक पे थे। तो जो कमांडर था जहाँ उस फोर्ट का, वो था, वो कोई और था। लेकिन एक बार इनको गया, आपने ये भी सुनी होगी, एक बार उस वहां का जो फोर्ट का इंचार्ज था, बड़ा अफसर था, जो कमांडर था उस फोर्ट का, उसने भेजा महाराजा के पास। तो इन्होंने महाराजा को ये बात बताई कि जो गुलाब सिंह को, हम तो बार बार महाराजा ही बोल रहे हो, उस वक्त तो राजा थे, क्योंकि फॉर्मली जो महाराजा बने वो जो ट्रीटी हुई अमृतसर की 1846 की। तो उस वक्त उन्होंने बताया, देखिए ये लेते हैं, हम उनको जो भी देंगे ना, पे सैलरी देंगे, जो हमारे जो कर्म वहां पे हैं, सोल्जर्स हैं, उनको हम कैश में देंगे। क्यों कि ये जो काइंड में देते, क्रॉप में देते थे, उससे वो प्रॉपर नहीं चला और उनसे बचत हुई। तो उसके बाद इनको भीमगढ़ फोर्ट का कमांडर बना दिया, और वहां से राइज किया, और बड़े उनके वो एक चाहते बन गए। तो थोड़ा और याद करें इनको लद्दाख जाने का जो एक्सपीडिशन कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, किस बात से जान, कैसे इनको राजा गुलाब सिंह ने इनको ये दिया, मौका दिया कि सब, जैसे आपने बताया कि इन्होंने जो मरमत के राजा थे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जो जसवंत सिंह के अंडर काम किया, जो इन्होंने जो मैसेज किया, फाइनेंशियल जो बताया कि कैसे फायदा हुआ, गुलाब सिंह महाराजा राजा गुलाब सिंह, फिर इनको बना दिया वहां का भीमगढ़ का रियासी का। उसके बाद इन्होंने उनको जम्मू के ऊपर सारे फोर्ट्स के कमांडेंट बना दिया, और फाइनली इनको बना दिया किश्तवाड़ का गवर्नर विद द टैग ऑफ वजीर। बिल्कुल। तो इनको बना दिया गया गवर्नर का जो था, वो उनको बना दिया किश्तवाड़ का गवर्नर, जो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त सिख अंपायर के अंडर गुलाब सिंह आते थे। तो सिख अंपायर के ऑफिशियल रिकॉर्ड में मेंशन है कि जो महाराजा जनरल जोरावर सिंह का जो था, फौज में 874 लोग थे, और उनको उस वक्त 7604 मंथ की सैलरी मिलती थी। तो लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ और अपनी एडिशन की, चंबा के राजा से पाडर का एरिया छीन लिया और पाडर कर लिया जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि
पाडर एरिया में सेफायर माइंस काफी हुआ वो भी करती थी, थी, तो बिल्कुल, काफी उसी बिल्कुल। वजह से ये हुआ। अब हम आपकी बात पे मैं चलता हूँ, कैसे लद्दाख कैंपेन स्टार्ट हुई। कैसे मतलब इनको ये बिल्कुल। आइडिया आया कि आइडिया। हाँ ये थोड़ा सा आपको पता होगा श्रोताओं की, लद्दाख एक दुर्गम एरिया है बहुत और किश्तवाड़ से लद्दाख का डिस्टेंस बहुत ही टफ है। और हुआ ये कि वहां के एक राजा हैं, राजा ऑफ टिम्बस, जो टिम्बस के राजा थे, उन्होंने न्योता दिया जोरावर सिंह को। उनको पता था कि राजपूत जो हैं जोरावर सिंह के अंडर, वो माउंटेन वॉरफेयर में काफी कॉम्पिटेंट हैं और वो कर पाएंगे। उन्होंने न्योता दिया कि जो लद्दाख का किंग है, श्रोता, लद्दाख के किंग को ग्यालपो कहते हैं, तो लद्दाख के किंग ग्यालपो को हराना है और हमें उसके कहर से बचाना है। तो राजा ऑफ टिम्बस, उन्होंने न्योता स्वीकार किया क्योंकि वो महत्वाकांक्षी थे। थोड़ा सा इसको क्लियर कर, बर्ड है टिम्बस, हाँ, ये तिब्बत नहीं समझे ना, टिम्बस राजा ऑफ टिम्बस, ये छोटी सी एरिया है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके कहने पे इन्होंने क्या किया कि अपने एक्सपेडिशन पे निकल गए। जैसे आपने बताया कि पाडर के साथ साथ नदी के साथ होते हुए ये निकल पड़े अपने अभियान के ऊपर। इन्होंने क्या किया कि जब लद्दाख के पास, इन्होंने क्या किया कि जो सूरू नदी है, सूरू नदी के साथ साथ होते हुए अपनी 5000 फौज थी इनकी। सर पहले कहाँ पहुंचे? पहले ये वहां पर लोकल बोतीज को हराया सर इन्होंने। बोतीज हराया जंस्कार एरिया में, मतलब पाडर से जंस्कार। लेकिन बड़ा आप ज्योग्राफिकल चैनल में लगभग देखना, थोड़ा साथ साथ हम थोड़ा ये चर्चा, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइम और स्नोई है। और मुझे लगता है 8 महीने यू विल फाइंड ये बर्फ से ढका रहता और कोई इसका आप अभी मैं भी प्रिंसिपल सेशन जज लद्दाख में भी रहा, कारगिल में भी रहा, लेकिन वहां पे रास्ता कोई नहीं। मैं ये हैरान होता हूँ कि ये लोग कैसे वहां पे पहुंचे और वहां तिब्बत तक पहुंचे। तो ये जो आपने आगे थोड़ा करें, थोड़ा बात करें, फिर मैं साथ साथ में तो उसके बाद इन्होंने जब उन लोकल बोतीज को हरा के, फिर ये इन्होंने अपना रुख कर लिया करगिल की तरफ, डायरेक्ट लद्दाख के लय की तरफ नहीं, करगिल की तरफ रुख कर लिया। तो करगिल में जो छोटे छोटे रियासतें थे, छोटे छोटे जो लैंडलॉर्ड थे, उनको हराते हुए तो इन्होंने क्या किया कि वहां पर आगे चले गए। और क्या हुआ, इनकी खबर जब ग्यालपो को पता चली, ग्यालपो थे सीपाल नामग्याल, तो ग्यालपो थे लद्दाख के सीपाल नामग्याल, उनको पता चला कि हमारे ऊपर जोरावर सिंह ने हमला कर देना है और ऑलमोस्ट इन्होंने काफी एरिया करगिल का और बाकी ऑक्युपाई कर लिया है। उन्होंने अपने जनरल बांको कहलोन को दूसरे रास्ते से भेजा सो दैट जोरावर सिंह का कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाए। तो वो सर्कुलर रास्ते से आए, लेकिन जब जोरावर सिंह का दिमाग भी बहुत तेज था, उनको लगा कि उस रास्ते से हमारी कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी, वो वापस कारसे नाम की जगह चले गए। वहां पर वो इंतजार करते रहे कब विंटर खत्म हो, कब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ। वहां उनको पता विंटर में ऐसी जगह में लड़ना बहुत टफ है, सर्वाइवल नहीं है, हाथ पैर में कोहरा लग जाता है, वो हो जाता है। तो उन्होंने जैसे ही स्प्रिंग अराइव हुआ तो जोरावर सिंह ने लद्दाख की फोर्सेस के ऊपर अटैक कर दिया। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब बीच में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं कि ये मैंने पहले भी बात की है कि ये है सूरू रिवर है ना, ये पाडर से जंस्कार से जो कास्ती एक जगह है, फिर आपका जो था ना जो द्रास है, मतलब जो वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट आप कह सकते हो एक टाउन है अब, और जो कारगिल वार हुई तो उस पर द्रास में ही सारी उसका आपको पीछे ये 1999 में, तो ये जो ले है ना, ये उसी रूट पे है जो आगे वो आपको रिवर जो बन जाती है, कौन सी, जो सिंध रिवर। तो ये एक जंस्कार से रिवर आती है जो आगे जाके एक जो मैं आपको ज्योग्राफिकल भी थोड़ा कहूँगा, मैं वहां पे रहा हूँ, एक संगम आ जाता है जब सिंधु इंडस और ये सुरू आप कह सकते हो जंस्कार रिवर दोनों मिलती हैं। तो वहां पे ये उस रूट को अडॉप्ट करते हुए, पहले तो बोतीस जो है ना वो लोकल्स थे वहां, वो कहाँ कर सकते थे, छोटे शार्ट सेक्टर थे, और देखे ही वो कहते हैं कि ये जोरावर सिंह 6 फुट से ऊंचा था, मतलब लंबा था। और तो वो और एक में, और ये सारा जो एक्सरसाइज है ना, अब तो अब थोड़ा हिस्ट्री में जो बस्ती राम थे मेहतावत, किश्तवाड़ और पाडर के लोगों ने कैसा किया इन्होंने, जो ये जो जनरल जोरावर सिंह था एक्सपर्ट ऑर्गेनाइज करने में, इन्होंने कोई नहीं है ये, ठीक है इसके साथी होंगे जो कोई जम्मू एरिया से, जो हमारा एरिया है लोअर, जो बाकी सारा जो लोग थे ना
इन्होंने क्या किया, जो पहले क्या किया, किश्तवाड़ से लिए, पाडर से लिए, और फिर वहीं से जो लोग थे ना लद्दाख के, जैसे जंस्कार के थे, उनको जोड़ा। और फिर क्योंकि वहां पे चल रहा था इनका डिस्प्यूट, आपस में था, किंग्स जो वहां था उनका आपस में था, तो उसलिए तो उनकी ही मदद ली और लद्दाख में इन्होंने फोर्ट बनाया। तो आपको पता है जोरावर सिंह फोर्ट ले में है, तो फिर काफी वहां पे रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप चले जाओ, कहाँ पे आया, बल्तिस्तान का जो नेक्स्ट एक्सपेडिशन जो है उस पर डॉक्टर साहब बात करें। तो श्रोता आगे बढ़ते हुए कि इन्होंने कब्जा कर लिया लेह के ऊपर, और अल्टीमेटली लेह पे रियासत जम्मू कश्मीर का कब्जा हो गया। तो कब्जा लद्दाख और उस वक्त क्या किया इन्होंने कि जो 50,000 जो रुपए थे इंडेमनिटी मनी दिया। आप बोल लिया ना उससे, इंडेमनिटी श्रोता क्या होता है, जो हर्जाना होता है वॉरफेयर का हर्जाना मनी, और 20 जैसे अंग्रेज लेते थे, और 20,000 एनुअल स्क्राइब, और जिसको हम कहते हैं वार्षिक कर, उसको ही दे दी, किंग को ही तो दे। पुराने जमाने में जो भी राजा हारता था वो वार्षिक कर दिया करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लद्दाख पे कब्जा हुआ, कश्मीर के राजा जो महन सिंह थे, आज गवर्नर था उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह का, कश्मीर के जो गवर्नर थे महन सिंह, कश्मीर के गवर्नर महन सिंह, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे महाराजा रणजीत सिंह, लाहौर दरबार। बिल्कुल। तो लाहौर जो भी हरकत होती थी, महन सिंह जो गवर्नर थे हर बात महाराजा रणजीत सिंह को बताते थे। जब उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को बताया कि ऐसे ही जोरावर सिंह ने कब्जा किया लद्दाख की, हालांकि इससे सिख अंपायर ही बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक जेलसी की आ जाती है, डोगराज और तो उन्होंने क्या किया, महन सिंह ने वहां के लोगों को भड़काया, किंग को इन्वॉल्व किया कि भाई ये, जब भड़काया उन्होंने उनको, तो दोबारा जब जोरावर सिंह को पता चल गया, दोबारा गए। इनफैक्ट उन्होंने किया दोबारा स्नैप कर लिया। इनफैक्ट इस बार उन्होंने क्या किया, जंस्कार पे भी कब्जा कर लिया और वहां के राजा से भी इंडेमनिटी ली। तो ये रही हमारी जो, उसके बाद क्या हुआ कि अल्टीमेटली इनको ग्यालपो को बाद में बिठा दिया गद्दी के ऊपर, उससे वार्षिक हुआ, तो इनका एक परमानेंट गढ़ बन गया, वहां इन्होंने अपना फोर्ट भी बनाया। अब बल्तिस्तान की तरफ चले। हाँ, अब हम बल्टिस्तान कैंपेन की तरह चलेंगे। तो श्रोता बताऊं, बल्टिस्तान जो है उसके साथ गिलगित भी उसके साथ मिलता है। तो ये एरिया बहुत ही टफ हिली टेरेन है, जहां पर आसान नहीं है वॉरफेयर करना, लद्दाख से भी टफ है, क्योंकि लद्दाख, मैं थोड़ा ऐड करूंगा डॉक्टर साहब, एक तो टेरेन की बात की आपने, ये जो जियो पॉलिटिक्स की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरिया जो अब पता है, बाद में गिलगित एजेंसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया महाराजा, क्योंकि ये एरिया जो था गिलगित एजेंसी कहते हैं इसको, गिलगित बल्तिस्तान है, ये लीज पे लिया था जब रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उस एरिया में, और क्यों ये एक जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसका आपने जानकारी होगी, सिल्क रूट, वो ले एक, और ले टाउन भी वहाँ एक वो उस पर अड्डा था, एक मिडल पॉइंट था जहाँ से ये सारा ट्रेड सिल्क रूट होता था। तो आप गिलगित अभी आओ बल्तिस्तान, तो बल्तिस्तान कश्मीर के नॉर्थ में है और लद्दाख के नॉर्थ वेस्ट में है। तो वहां के राजा जो अहमद शाह थे, उनके जो बेटे मोहम्मद शाह ने न्योता दिया किसको, जोरावर सिंह को, और किंग ऑफ नेपाल, किंग ऑफ लद्दाख ग्यालपो को, हमें मुझे राज करना है, यानी कि बेटे ने कहा बाप के ऊपर तख्ता पलट करना है। तो क्योंकि जोरावर सिंह वो चाहते थे उनका राज्य बढ़े, उनको मौका मिला, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। उनके कहने पे उन्होंने पहले एक एडवांस पार्टी भेज दी, एडवांस ब्रिगेड 5,000 सोल्जर्स की, जिसके जो इंचार्ज थे निधान सिंह थे। तो निधान सिंह, लेकिन हुआ ये देखने के लिए कि उस ठंडे इलाके में वॉरफेयर कैसे की जाती, लेकिन वो जो एडवांस पार्टी है, एक तो रास्ता भूल गई, सर्दी का मौसम था, ठंड बढ़ गई थी, उनकी फौजें पेरिश होती गई, और उनको स्कार्दू के राजा ने सर्कल भी कर लिया। आस्ता आस्ता उनकी फौज जो थी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त उन्हीं की फौज में मेहता बस्ती राम, जिसकी बात आपने की, किश्तवाड़ के बहुत ही प्रोमिनेंट राजपूत वो वॉरियर थे। किसी तरीके से उन्होंने जोरावर सिंह के से कांटेक्ट किया कि हमारी फौजें यहाँ खत्म हो गई हैं, 5,000 और बहुत मुश्किल है, आप
तो जैसे ही जोरावर सिंह को पता चला, उन्होंने सीधा ही स्कार्दू के ऊपर अटैक कर दिया। पहले बोतीज थे स्कार्दू को, उनको हराया। स्कार्दू के जो बोतीज है वो भाग के चले गए स्कार्दू के जो फोर्ट है। मुझे बताओ जी, इनके पास कोई मैप है? आज तो आप मैप रीडिंग होती है, सारा है, एक नए जीपीएस है, एक नए एरिया में जा रहे हैं। देखिए मतलब ये बोलना जो आपने बात की ना, इसी पे मेरी बात आई कि ये रास्ता भूल गए, तो फिर रास्ता जो मुझे थे और एक कोशिश करते थे कि रिवर के साथ ताकि कहीं ना कहीं कोई बस्ती होती है तो कहीं ना कहीं वो, और ये आप कहो लॉजिस्टिक जो मतलब कह सकते हो उसकी रेफरेंस से, जहाँ जो देखो आपके पास ये अपना ये जो आप कहते हैं यूनिफॉर्म और आर्मी की क्या जो उस सर्द में फ्रॉस्ट बाइट का बहुत चांसेस हैं और इतनी कोल्ड है, फिर वहां पे जाना, फिर उनको फिर एक नई वो उन्हीं से निकाल लेने, ये जो एक मतलब बंदा जो है, ये एक्सपर्टाइज चाहिए ना, डिप्लोमेसी भी इसमें है, नॉट कन्फाइंड टू मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसमें डिप्लोमेट भी थे कि वहां के लोगों में फिर फेथ भी जगाना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट भी जगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी जो आपने गैलोपों की बात की, तो उसने भी ज्वाइन कर लिया, जहाँ कोई भी और भी था, और किश्तवाड़ के बस्ती राम थे, ये तो हिमाचल का था तो जो, और खासकर गुलाब सिंह यहाँ का, तो उस वक्त प्रिंसिपैलिटी जब छोटे छोटे राजा आपस में ही लड़ते रहते थे, आपकी हिस्ट्री है। लेकिन इकट्ठा करना, जैसे महाराजा रणजीत सिंह ने एक टाइम पे सारी मिसलों को इकट्ठा किया, वैसे ही आप कह सकते हो जो महाराजा गुलाब सिंह बाद में बने राजा गुलाब सिंह, जो किश्तवाड़ का जी तो पहले कर लिया ना इन्होंने, ये वाला जो तिब्बत से जो लद्दाख का गिलगित बल्तिस्तान आप कह सकते हो, अब बल्तिस्तान और गिलगित है, हुंजा है, बहुत एरिया स्कर्दू है, ये सारे एक ही, तो वहां तक पहुंचना और ये इकट्ठा करना और उसमें डिप्लोमेसी के बगैर, और ये हाँ ठीक है जैसे आगे स्कार्दू के फोर्ट पे कब्जा किया और बहुत, लेकिन वहां से स्कार्दू के फोर्ट से मोहम्मद शाह का जो किला था बहुत ही स्टीप था, बहुत ही पहाड़ी पे था, अच्छा बहुत ही टफ टेरेन थी। उस टेरेन को इन्होंने क्या किया कि वहां पर उन्होंने जो फोर्ट के बैक साइड से इनकी फौजों ने बहुत ही गहरी चढ़ाई की। चढ़ाई करते करते जब उसके पहाड़ी पे एक छोटा सा किला था उसको फतेह करने के बाद फिर इन्होंने जाके अटैक कर दिया उस किले के ऊपर जो मेन स्कार्दू का था, जहां पर मोहम्मद शाह थे, और मोहम्मद शाह को अरेस्ट कर लिया और उसके बेटे मोहम्मद शाह को नहीं, अहमद शाह को अरेस्ट कर लिया। लखपत राय की भी बात आई है जहाँ पे ये भी उन्होंने क्या किया कि अहमद शाह को अरेस्ट किया, उसके बाद उसके बेटे मोहम्मद शाह को कुर्सी पे उस पे थ्रोन पे बिठाया राज्य के ऊपर, और फिर 7,000 रुपया एनुअल वार्षिक कर ट्रिब्यूट और सोवरेंटी मतलब रहेगी डोगरा। लेकिन अभी बाल्टिस्तान के अलावा कुछ एरिया थे, तो जोरावर सिंह ने क्या किया, वजीर लखपत को वेस्टवर्ड भेज दिया कि वहां पर दर्द राजा थे, उनका अलग राज्य था, दर्द राजा थे, उनका एक फोर्ट था एस्टर फोर्ट को, उसके ऊपर कब्जा किया, दर्द के राजा को प्रिजनर बना दिया। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, दर्द का राजा जो था वो अंडर कश्मीर के गवर्नर आता था, वो महन सिंह ने दोबारा बहुत जगली चुगली की महाराजा रंजीत सिंह को, कहा डोगरा सोल्जर्स तो कब्जे पे कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन और हमारा किंगडम भी ले रहे हैं, हमारा किंगडम, लेकिन लाहौर दरबार को इनका कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि ये खुद इंडेमनिटी लेते हैं। तो अल्टीमेटली और उनके खिलाफ भड़काना शुरू किया, तो महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह को मैसेज किया कि अर्जेंटली दर्द के राजा को रिहा कर दिया जाए। उनके कहने फिर दर्द के राजा को रिहा कर दिया गया और फिर बाल्टिस्तान जो था इसके दोबारा डॉक्टर साहब आगे डिप्लोमेसी की बात देखो कहाँ ये नहीं है कि सिर्फ आदमी को लंबा चौड़ा मजबूत वो सारा, मतलब दोनों चीजें हैं, मजबूत भी है और दिमाग भी है, दोनों चीजें इस बंदे में थी जो डोगरा किंगडम था। और खासकर महाराजा गुलाब सिंह का भी जो छोटे एक उसकी बैकग्राउंड आप शुरुआत कहाँ से की, एक सिपाही एक उससे की और बाद में जनरल बने, फिर राजा बनना, फिर महाराजा बनना, ये सारा बहुत बड़ी बात। और खासकर जोरावर सिंह का जो एक्सपेडिशन है, तो ये भी अभी हमें अक्सर एक बीच में आप तिब्बत जितने जाना चाहते हैं जल्दी में है, मैं तिब्बत में जाने से पहले थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। जो आपने कहा स्कर्दू फोर्ट,
अब हम थोड़ी सी एक बच्चे जो आईएएस के हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज, उनको मैं एक बताता हूँ। मैंने पहले आपको बताया, ये आइडिया दिया कि आइडिया क्या है, ये फैक्ट है, हिस्ट्री का है कि गिलगित एजेंसी होती थी जो महाराजा से लीज पे ली थी, आई थिंक 50 ईयर या 35 ईयर्स की। और ऑब्वियसली जब इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज बने तो ये जो एरिया था ये ब्रिटिश के पास था, तो ब्रिटेन ने छोड़ दिया। तो स्कर्दू का जो था ना, वहां पे ये जो गिलगित बल्तिस्तान, आप कह सकते हो बल्तिस्तान का जो ये एरिया था, इसको गिलगित गिलगित एजेंसी कहते थे, ये एरिया लीज पे था। और वहां पे कौन, गंसारा सिंह को बनाया गया। उस वक्त जब ये हालात बने, जब हमारे पास आ गई, ब्रिटिश ने दे दिया, तो गंसारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया था 1947 में। किसने? वो यो वहां का स्कर्दू का वहां लोकल स्क्वाड था, ये क्योंकि लोकल फोर्सेस जो इन्वॉल्व करते थे वहां पे थे। और उस वक्त रिवोल्ट हुआ और वहां पे मेजर बरोन था जो इंग्लिश था, उन्होंने सपोर्ट की, गिरफ्तार किया। और उस वक्त ये उसके बाद में 1947 में जो गिलगित बल्तिस्तान, जो आपने पहले भी बात की है, ये इन इलीगल ऑक्यूपेशन जो पीओके ही कहा, लेकिन पीओके लोग जो गिलगित बल्तिस्तान में हैं वो कश्मीर के लोगों के साथ कहते हैं पीओके से हम अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो वो भी एक हिस्ट्री का पार्ट है। तो वो भी जो रेस्ट बाय प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसिपैलिटी थी महाराजा गुलाब सिंह की, आप कह सकते हो, उसका पार्ट। तो अब आप चलें तिब्बत की तरफ, जोरावर सिंह तिब्बत की तरफ कैसे बता तिब्बत। अब ये जो एक्सपेडिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने जोरावर सिंह का नाम दुनिया में मशहूर किया, और इस एक्सपेडिशन में उनको शहादत भी उनकी हो गई। लेकिन श्रोता बताओ, तिब्बत क्या एरिया? तिब्बत को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, बिल्कुल, द पामिर्स, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में सबसे ऊंची हाइट पे ये मुल्क माना गया है। और इसकी जो हाइट, एवरेज हाइट तिब्बत के एरिया की है 14,700 फीट है फ्रॉम सी लेवल। और कश्मीर की, अब एग्जांपल दूंगा, कश्मीर की जो है, श्रीनगर की है 5,200। तो अगर आप मान सकते हैं, अगर कश्मीर की 5,200 है श्रीनगर की समुद्र तल से हाइट, तो ये पूरा का पूरा तिब्बत ही 14,700 किलोमीटर है अब, और माउंट एवरेस्ट 2,900 किलोमीटर हाइट है। तो इतने बड़े एरिया को एक्सपेडिशन करना कोई टफ काम नहीं था। तो जनरल जोरावर सिंह का बहुत इच्छा थी कि हम सिख अंपायर को और महाराजा गुलाब सिंह अंपायर को हम बढ़ाएं। तो वो क्या करते हैं, लाहौर में दरबार में महाराजा रंजीत सिंह से मिलते हैं 1836 में। उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे परमिशन दी जाए तिब्बत के ऊपर अटैक करने का, तिब्बत को लेने का। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह मना कर देते हैं, क्योंकि उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से एक ट्रीटी थी जिसके तहत वो तिब्बत की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते थे। तो बड़े निराश हुए जोरावर सिंह। थोड़ा सा डिप्लोमेसी, हाँ, कोई वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद महाराजा शेर सिंह जो लाहौर दरबार पे कब्जा करते हैं, जब वहां थ्रोन पे रहते हैं, तो 1841 में वो जोरावर सिंह को परमिशन दे देते हैं, भाई जाइए और तिब्बत को सिख अंपायर के साथ जोड़ दीजिए। अब यहां पर सर आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। जोरावर सिंह ने अपनी फौजों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक फौज थी वो जो लद्दाख के जो प्रिंस थे नोनो सुंगम, तो नोनो सुंगम को बोला कि आप इंडस नदी के साथ साथ चलते जाओ, इंडस नदी के साथ साथ इसके ओरिजिन तक पहुंचो, हम आपसे वहां मिलते हैं। दूसरी जो फोर्सेस थी 3,000 लोगों को लेके गुलाम खान को बोला कि आप माउंटेन्स की तरफ चले जाओ। बल्तिस्तान का होगा ना, ये कैलाश पर्वत मानसरोवर। नहीं, ये किंग जो था, किंग जो बाल्टिस्तान का था, क्योंकि इन्होंने बाल्टिस्तान की फौजें, लद्दाख की सारी फौजें इकट्ठी करके, देखिए यह है ना डिप्लोमेसी की, सारी फौजें अपने साथ मिला ली। तो गुलाम खान को कैलाश पर्वत जो वो एरिया था उसको बोलो, उसको क्रॉस करके पहुंचो, हम वहां मिलेंगे। तीसरा जो एरिया था वो खुद उसके इंचार्ज थे, ये गए जो आपने बात की, जो त्रिशूल था हमारा, और जो हमारा पेंगोंग लेक है, तो पेंगोंग लेक की तरफ से चले जाते हैं, जो प्लेट्यू था। डॉक्टर साहब अभी मैं यहाँ पर रुकूंगा, एक मिनट पहले पेंगोंग लेक के बारे में तो श्रोता बताओ, पेंगोंग लेक जो है ये 120 किलोमीटर लंबी लेक है, और इसका 40 किलोमीटर इंडिया के पास है, 80 किलोमीटर चाइना के पास है। तो इस लेक को क्रॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन क्या करते हैं कि
जोरावर सिंह खुद इस लेक को क्रॉस करते हैं। आगे जाके एक गारतुक जगह आती है, वहां पर तीनों जो फोर्सेस थी मिल जाती हैं। तो गारतुक जब तीनों फोर्सेस मिल जाती है, वहां पर छोटी सी तिब्बतन सेना थी, उनको हरा देते हैं और तलकाकोट का जो वहां पे फोर्ट बनाते हैं, फोर्ट नहीं, तलकाकोट का जो ऑलरेडी फोर्ट था उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ ही इनका कब्जा वेस्ट जो था तिब्बत पे हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो तिब्बत जो लासा से जो तिब्बत के जो राजा थे, उन्होंने अपने एनवॉय भेजते हैं इनके साथ हाथ मिलाने के लिए। और किंग ऑफ नेपाल, नेपाल का बॉर्डर उस तलकाकोट से 15 किलोमीटर था, उनको भी डर लग गया, उन्होंने भी अपने एनवॉय भेजे। तो अल्टीमेटली तलकाकोट तक फतेह होगी। अब जैसा आगे जो आपने कहा ना, ये देखिए मैं एक बताऊं, मैं खुद रहा हूं, मैं ये पेंगोंग लेक में पहुंचना इट इज नॉट इजी। मैं खुद गया हूं पेंगोंग में, तो मैं था तो चंगला पास आता है, चंगला उसको क्रॉस करना हमें हिदायत होती थी, जहां पे भी वो टूरिस्ट जाता था कि 2 बजे के अंदर अंदर भाई वापस आ जाओ। बोला वो हर वक्त क्या, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, सीजन की बात, जब मैं सीजन कर रहा हूँ जो हमारा आप कह सकते हो जुलाई, जून जुलाई जहाँ रहेगा सितंबर तक, उसके बाद स्नो ही स्नो है। और आगे आप आ जाओ कि ये फिर ये पेंगोंग लेक जो आपने ज्योग्राफिकल इतना उनके पास है, इतना हमारे पास है, तो चंगला को क्रॉस किया। और कौन सा मंथ था? दिसंबर मंथ है जब उनकी शहादत, आपको 12 दिसंबर जो है, तो देखिए क्या मतलब दिसंबर का महीना वहां पे ये स्नो ही स्नो और उसको क्रॉस करना। तो दूसरी जो आपने डिप्लोमेसी की बात की नेपाल की, और उसमें चाइनीज का भी है, चाइनीज का और जो तिब्बत का, क्यों इन्होंने कहा कि ये बंदा कहां से आ गया। और ये जो आपने कहा कि जो, और उससे अंग्रेज भी दूर आ गए, क्योंकि उस वक्त ठीक है आपने रोक लिया, रणजीत सिंह के टाइम पे अंग्रेजों का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिल्क रोड आप कह सकते हो, जहाँ ये पार्ट जो था इन पे बहुत नजर थी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी भी। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये एरिया तक पहुंचना, और एक फिर कहते हैं चशूल की कोई संधि भी हुई थी बिटवीन डोगरा और उसके इनके, वो आज तक भी वो ऑन रिकॉर्ड है। एक बार जब चाइना की बार हुई 1962 में, तो उन्होंने उस सिंधी की बात की कि भाई आपने हमारे पे अटैक किया है, तो उन्होंने कहा कि वो सिंधी डोगरा के बीच में थी, जो भी उस वक्त चाइनीज था या कुछ भी था। तो हम ये जो एक दशा ये मैं पढ़ूंगा, अगर आप पढ़ना चाहेंगे आप पढ़ाएं सर, ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइनीज इंपीरियल मेंग पाओ का जो है, प्लीज। ये कहते हैं ना फॉल ऑफ, जो तलकाकोट तो हमारे पास था, फोर्ट था, और ये जो डोगरा किंगडम था, तो ये चाइनी इंपीरियल रेजिडेंट ने लिखा है, मैंग पाओ ने। मुझे लगता है उस वक्त किंग डायनेस्टी थी, क्यों ING डायनेस्टी थी, और जो तिब्बत ऑटोनमस था। और देखिए उन्होंने क्या लिखा है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये हिस्ट्री में मेंशन ऑन रिकॉर्ड है कि कैसे जो ऑन माई अराइवल, जो आपने जवानी बता दिया है, तलकाकोट ए फोर्स ऑफ ओनली अबाउट 1000 लोकल ट्रूप्स could be mustered, which was divided and stationed as guards different posts. वर्चुअली क्या था, जो थे ना जो छोटे वहां के लोकल थे डिफरेंट पोस्ट पे, उस वक्त कितने थे? 1000 थे जब वो आए उधर, जब पहले जब डोगरा फोर्स ने अटैक किया। और ये लिखता है, ये इसको जो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो 1000 वाज नॉट सफिशिएंट। उन्होंने देखो क्या लिखा है आगे, बड़ा मजेदार है इसमें, उन्हें एक गार्ड पोस्ट बाय क्विकली एस्टैब्लिश्ड एट स्ट्रेटेजिक पास नियर तलकाकोट फोर्ट था डोगरों का, टू स्टॉप द इन्वेडर्स, वहां पे उसको करने के लिए। बट दीज लोकल ट्रूप्स वर नॉट ब्रेव इनफ, ये कहाँ थे, छोटे छोटे थे, टू फाइट ऑफ द सैनपा। सैनपा लफ्ज क्या है, ये लगा मुझे लगता है ये जिप्तियन भाषा का लद्दाखी है, शैनपा वर्ड डोगरा के लिए, लेकिन है जो ब्रेव सोल्जर, उनको चाहे उनको रेफरेंस डोगरा में है। एंड फ्लड एट द
अप्रोच ऑफ द इन्वेडर, जो देख के ही, दूर से ही देख के भाग गए। फिर द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल तिब्बत एंड तलकाकोट सेवरल थाउजेंड था, तो लासा से भी काफी दूर थे। बिकॉज ऑफ द कवर्डाइज ऑफ द लोकल ट्रूप्स, आवर फोर्सेस हैड टू विथड्रॉ टू द फुट ऑफ तासा माउंटेन। और ये कैलाश में, इसमें जब वहां पहुंचे ना, तो ये भी हिस्ट्री है, ये कैलाश मानसरोवर में इन्होंने स्नान किया। वहां पे जो भी इनके साथ थे उन्होंने भी स्नान किया। और पेंगांग लेक तो, लेकिन कैलाश मानसरोवर से में स्नान करना वो बड़ी बात थी उस वक्त की। तो ये भी है जोरावर एंड हिज मैन, ये सारा सब आगे मैं बताऊंगा कि जैसे ही वो तालकाकोट पे कब्जा हो जाता है, तालकाकोट, तो जो नेपाल के जो थे राजा, उनके राजा, उनको हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि अब जाके विश्राम की घड़ी आती है। थके थे, इनके कब्जे में वेस्ट तिब्बत आ चुका था। अब पूरी फौज के साथ जोरावर सिंह शिव भगवान के आशीर्वाद लेने जाते हैं, कैलाश मानसरोवर पे जाते हैं, दर्शन करते हैं वहां। लेकिन वहां से लेके कैलाश मानसरोवर का पर्वत 400 माइल डिस्टेंस था। उनको पता था कि रास्ते में कहीं अटैक ना हो जाए, तो पिकेट्स भी बनाते गए और दर्शन करके वो वापस आ गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आके वो क्या करते हैं कि एक फोर्ट बनाते हैं तालकाकोट में, क्योंकि टकलाकोट में एक फोर्ट बनाते हैं जिसका नाम था चाई टैंक फोर्ट अपना बनाते हैं जोरावर सिंह। क्योंकि फोर्ट बनाने का मतलब है कि वहां पर उनके कुछ फोर्सेस रह सके। तो 500 लोग थे, मेहता बस्ती राम की कमांड में परमानेंटली स्टेशन कर देते हैं। लेकिन अब उनका जो टारगेट था कि लासा, अब उनका था जोरावर सिंह की, अब मैं लासा का कब्जा करूंगा, तिब्बत हमारा हो जाएगा। लेकिन बताऊं श्रोताओं कि तकलाकोट से लासा का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर था और भी टफ था। तो लेकिन क्या, जैसे ही उस वक्त जब ये प्लान खत्म होता है तो सर्दियां आ जाती हैं, दिसंबर का महीना था, हार्श विंटर था। होता ये है कि जो इनकी जो फोर्सेस थी थकी हुई होती हैं, इनके जो थे जो फ्यूल था, वुडन स्टॉक सारा खत्म हो जाता है। कई जो सोल्जर्स के फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, पैर अंगूठे निकल जाते हैं, ठंड की वजह से कोहरा जम जाता है, वेपन्स इनसे चलते नहीं है। तो क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा की जाती है, भ्रम की स्थिति, तिब्बत और चाइनीज फोर्सेस, ताकि और टाइम वेस्ट करे। जितना विंटर आएगा उतना टफ होगा इनके लिए। तो जैसे हार्श विंटर पीक पे आ गया, जिसको आजकल हम चिल्ले कलाम कहते हैं आज की भाषा में, उस वक्त क्या किया, तिब्बतन की फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस से मिलकर रीग्रुप किया और जोरावर सिंह को चाई टैंक फोर्ट को बाईपास करके अटैक कर दिया जोरावर सिंह को। और बहुत तगड़ी जंग होती है, इसको हम बैटल ऑफ तोयो कहते हैं। तो बैटल ऑफ तोयो जो ये होती है 12 दिसंबर 1841। थोड़ा सा विवरण दे देना डिटेल की, कैसे जोरावर 12 दिसंबर 1841 को ये होती है। ये बड़ी बहादुरी से लड़ाई होती है। इंडियन जो जोरावर सिंह की फोर्सेस का पलड़ा काफी भारी होता है, लेकिन जोरावर सिंह अंदर अंदर से वो समझ गए थे कि, वो कहते हैं दी ओमन्स आर नॉट गुड, यानी कि वो समझ गए थी अब हमारा यहां से निकलना मुश्किल है। क्योंकि सर्दी, यहां पर श्रोता मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा क्यों इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो हादसा पेश हुआ, ऐसा ही सिमिलर इंस्टेंस नेपोलियन के साथ हुआ। जब नेपोलियन बोनापार्ट में 1814-15 के आसपास जब उन्होंने पूरे यूरोप पे कब्जा किया, ये 17 के आसपास हुए। उसके बाद लास्ट इनकी जो फतह हुई थी 1810 के आसपास, इन्होंने पूरे यूरोप का कब्जा कर लिया। लास्ट उनसे गलती हो गई, वो रशिया में एंटर कर गए। जैसे रशिया में एंटर कर गए, जैसे जोरावर सिंह तिब्बत में गए, तो रशिया के अंदर घुस गए। लेकिन रशिया इतना लंबा है, बर्फ ही बर्फ थी, वहां उनका वही हाल हुआ जो जोरावर सिंह की सेना का हुआ। उनकी फौजें बर्फ में तबाह हो गई। अल्टीमेटली नेपोलियन को रशिया ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इतना डीप चले गए, वहां से सर्दी में निकलना मुश्किल था। तो वैसा ही, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि इनको घेर लिया जाता है जोरावर सिंह को, 5-6 तिब्बतन को मारते हैं। एक तिब्बतन उठा के इनको एक जो तलवार है इनकी छाती में लगाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको पहले इसका सर धड़ से अलग करते हैं, कान काटते हैं, फिर उनका ये भी डॉक्टर साहब एक जो आप बात की ना, ये भी हिस्ट्री में है। एक मैं बात बताऊं, एक मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बड़े मजेदार बात है।
ये ठीक है, जैसे भी हुई शहादत, कोई कहता है कि फायर स्टार्ट किया गया, उनकी चेस्ट में आया, फिर दूसरे ने, फिर भी उन्होंने उनको जो वहां थे चाइनीज सोल्जर जो 3 सोल्जर उनको मारा, ये भी एक है। जो आप कहते हैं ना ये वाला जो उसके पीसीस किए जहां कुछ भी किया, ये उनका पता क्या था, ये था कि वो देखना चाहते यार इतना लंबा चौड़ा है, उनके पीसीस बांटे गए। जब उनकी समाधि बनाई ना, वो मैंने एक इंटरव्यू सुन रहा था एक आईएएस ऑफिसर का जो ले से हैं, लद्दाख से हैं, उन्होंने कहा कि एक बंदा आया, वो कहता है इतना दुखी था जब वहां पे आया ना, क्लाउड ब्लस्ट हुआ था, कहता वो जो पीस था ना मीट का, वो उसको किसी ने दिया था कि ये जोरावर सिंह की बॉडी का पीस है, और जोरावर सिंह की वहां समाधि बनी हुई है वहां पे, और इसको जो पीस थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसा बने। क्या कहते हैं उसको, जो उन्होंने लफ्ज यूज किया था, सैनपा, जो लफ्ज यूज किया था उनको शेर के लिए, डोगरा के लिए शैनपा चाइनीज में ब्रेवर सोल्जर्स को भी है, वो उसी कंटेस्ट में, तो उसमें फिर उनके अंग काट के लहासा में भेज दिए जाते हैं, तो अंग बांटे गए हैं। एक जहां पर एक मतलब समझो आप फोक जो आपका लोकल जो लीजेंड बात करते हैं, जैसा अब इन्होंने एक्चुअली जब ये वॉर जब शहादत होती है, उससे पहले इनको पता चल गया था कि जब तक हम जोरावर सिंह को नहीं मारेंगे हम नहीं हरा सकते। तो अल्टीमेटली जब जोरावर सिंह की शहादत होती है तो फोर्सेस को हसाना था, वो क्या मुकाबला करते। तो आज आके ये जो शहादत है और ऐसी जो जंग है, ऐसा जो वॉरियर सिचुएशन एलियन लैंड में, एलियन लैंड और तिब्बत जो है, जबकि तकलाकोट कब्जे में किया, आगे इनका प्लान था लासा की तरफ, वहां पर इनको काफी मुश्किल, और मुझे लगता है दुनिया में सर ऐसी मिसाल नहीं। मैं ये डॉक्टर साहब ये कहूंगा कि ये जो इनका हारना, इसमें जो ये है ना, ये बैदर का बहुत बड़ा बैदर का रोल, उसके साथ दुश्मन से लड़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। दुश्मन जितने भी होते तो वो कुछ नहीं है, और इसने सबसे बड़ा इनको बैदर से लड़ना पड़ा। इससे जो आपने की बात की, फ्रॉस्ट बाइट से की, जो ठंड से की, कपड़े उस वक्त नहीं थे। आप बताओ, हम अभी भी सर्दियों में इनके जो शूज जहाँ उनके जो अंदर गर्म रखा है इनर वगैरह के, ये कहाँ होंगे उस वक्त, कैसे ये मतलब इन्होंने वहां पे सर्वाइव किया, अफोर्ड किया और फिर लड़ा, ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसा मैं तो बोलूंगा कि ऐसी जो शौर्य गाथा सुन के तो मुझे लगता है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। अफसोस इस बात का है कि ये जोरावर सिंह की शौर्य गाथा हमारे बच्चों को नहीं पता है। तो मैं तो अपील करूंगा, ये है हमारे जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं इंडिया की, बिल्कुल मैं अपनी एटलीस्ट अपील करूंगा JNK गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, कम से कम बच्चों की बुक्स में शौर्य गाथा जोरावर सिंह की भी मेंशन करे, पता तो चले ऐसी। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक 300 पैसे की स्टैम्प भी बनाई थी 2000 में, और उसके बाद जोरावर LT नाम का एक लाइट टैंक उनके नाम पे किया हुआ है। वो कहते हैं वहां पे एक वो भी बनाया हुआ है, जो कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूट भी बन रहा है, वो वारफेयर, माउंटेन वारफेयर। अब जैसे जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है यूनिवर्सिटी में, तो आज आके मुझे लगता है कि ऐसे वॉरियर्स को, जो हिडन वॉरियर्स हैं, जिनका कि डोगरा कल्चर में लोगों को पता नहीं है, बाहर की इंडिया को हिस्ट्री में कहाँ पता होगा। तो हमारा आज का एपिसोड का मकसद भी यही था कि लोगों को हम जोरावर सिंह वॉरियर, जोरावर सिंह जैसे उनको याद करना, उनको आज मतलब आज याद रखना, और हमें एक मोटिवेशन है उसके लिए। एक मिनट डॉक्टर साहब और मैं बात करूंगा, चलो ये जोरावर सिंह, लेकिन ये मैं बात कर दूं, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ये सारी एक्सरसाइज हुई है ये महाराजा बनने से गुलाब सिंह के पहले। क्योंकि जो अमृतसर की ट्रीटी है वो 1846 की है, 1846 में, उसके बाद वो महाराजा बने जब अंग्रेजों से उन्होंने 75 लाख में ये एरिया लिया था। तो ये बता दें, ये राजा होते हुए छोटी सी उनकी ये एरिया था जम्मू का, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह के राजा बनने से पहले हुआ ये, लेकिन इसीलिए तो उनकी पूरी चुगली लाहौर दरबार में की जाती है। वो तो होनी थी, वो जेलस नाकाम और ये नलायक लोग थे,
और इसी वजह से काफी इनको प्रॉब्लम नजर आई, और उनके बाद ही जब महाराज शेर सिंह ने उनको बोला, वो सोचते हैं कि चलो सिख अंपायर हमारा बढ़ेगा। वही लेकिन ये कि मैं ये कहूंगा कि जोरावर सिंह का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाना चाहिए। और जब सब आप और मैं यही कहूंगा थोड़ा सा आपने कि देखिए हमारे पास ये काफी एरिया था लद्दाख का, गिलगित बल्तिस्तान का, और उसमें कश्मीर भी इन्होंने ऐड किया। जम्मू कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट बनना, फाउंडर बनना गुलाब सिंह का, उसमें जोरावर का बहुत रोल है कि इस स्टेट को बनाने में। ठीक है, गुलाब सिंह का तो राजा थे जो काफी उन्होंने डिप्लोमेसी भी की, दूसरा भी किया अंग्रेजों के साथ, जो सिंधी की, और उसमें जो बेसिकली 75 लाख क्या था, ये हरजाना था। जैसे आपने कहा ना, ये जो अंग्रेजों ने लिया था, ये जो एंग्लो सिख इंडेमनिटी जो लिया था, वही पैसा इन्होंने दिया था, क्योंकि जो उस वक्त शटर हो चुका था, जो था सिंह किंगडम था, वो जैसे शुरू हुआ था मिसलों से बना था, 12 मिसलें थी, महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई थी, तो वैसे ही। और हमारी ये प्रिंसली स्टेट फ्लोट चली, और आप लगा लो 1820 में राय तिलक हुआ, अब जम्मू के राजा, फिर उसके बाद एडिशन होता गया 1848 में जो आपने बात की, उसके बाद 1846 में, और 1947 जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आप कह सकते हो कि ये एक प्रिंसली स्टेट और ये काफी बड़ी, और इसका ज्योग्राफिकल एरिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात। डॉक्टर साहब आप काफी दिनों से कह रहे थे कि हम थोड़ा हिस्ट्री में भी बात करेंगे, और हम स्टार्ट जो करेंगे वो डोगरा हिस्ट्री से करेंगे। हमें लिए ये आज के लिए काफी है, तो थैंक यू।